नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप सभी का डिस्कवर इंडिया में स्वागत है। आज हमारे साथ कन्नौज की दो लड़कियां हैं जिन्होंने आपस में शादी की है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर इन्हें कई बार देखा होगा, इनके बहुत ही चर्चे सुने होंगे। आज उन्हीं से आपको मिलाते हैं। आप परिचय आप अपने ही मुँह से दीजिए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये रानू जी नाम है, रानू गुप्ता जी, और ये ज्योति जी हैं हमारे साथ में। तो ये लोग, आप लोगों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने हमें समय दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों की ये शादी का ये जो प्यार है ये कहाँ से शुरू हुआ? बताइए। ये हम लोगों का शॉप से, इनकी शॉप पे हम आए थे तो वहाँ से शुरू। ये कब, लगभग किस समय की बात होगी? 2020 में नवंबर ही था जी। नवंबर 20 में आप इनके यहाँ आई थी शॉप पे, वहाँ ज्वेलरी शॉप पे जी। अच्छा। तो कैसे क्या हुआ, शुरुआत से बताइए जरा उसको। कैसे क्या हुआ? कुछ नहीं, शॉप पे आए थे, ज्वेलरी खरीदने आए थे। हमने इनका नंबर लिया जी। हमने कहा दीदी आप नंबर दे दीजिए जी। और मुझे कुछ ऑर्डर देना है जी। तो उन्होंने नंबर दिया अपना हमें। तो हमें टाइम नहीं दिन में मिला, तो हमने शाम को जाकर व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजा कि हमें इस पे जो भी डिज़ाइन हो वो भेज देना जी। तो हमने रात में इनको हेलो बोला तो इन्होंने फिर रिप्लाई दिया। अब इनके मुझसे पूछ लो क्या दिया। आप बताइए रानू जी। मैंने इनकी डीपी देखी जी, हमने एक्साइटेड हो गए। मैंने इनको डायरेक्ट फोन कर दिया जी। फोन करके इनसे फिर बातचीत नहीं, पहले दिन से ही प्यार शुरू हो गया क्या? नहीं, प्यार नहीं, दोस्ती। मतलब अच्छा। मैंने प्रपोजल दिया था दोस्ती का जी। इनको अट्रैक्शन हो गया था। जी। तो क्या आपने इनको बोला? मैंने इतना बोला कि आप अच्छे लगते हो, मतलब अच्छे लगने लगे हो और मुझे आपसे दोस्ती करनी है। हाँ। फिर इन्होंने कहा ओके बताते हैं। जी। फिर उसके बाद फोन कट हो गया। फिर लगातार मैंने ही फोन किया। नहीं, जो जिस सामान के लिए आई थी वो इन्होंने लिया आपसे? नहीं, आज तक नहीं लिया। आज तक नहीं लिया? सिर्फ उसके लिए आई थी? नहीं, सामान इनकी दीदी को चाहिए था। अच्छा। इनको नहीं चाहिए था, इनकी दीदी ने बहुत कुछ लिया। तो उसके पैसे लिए थे आपने? कैसे दिया? नहीं है, पैसे क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, तब पैसे लिए थे। नहीं, अभी भी पैसे लेती दीदी। सामान लेंगी या कोई सामान, ऐसे थोड़ी ना कि रिश्तेदारी हो गई है तो अपना धंधा चौपट कर देंगे। नहीं, जैसे बता रहे कि आप लेने आई थी तो आपसे पैसे लिए थे कि नहीं लिए थे? लिए थे। अच्छा, उस समय पैसे लिए अगर थे। ये पैसे नहीं लेती तो हम इनकी दुकान पे दोबारा आते ही नहीं। नहीं, ये शादी की बात कहाँ से शुरू हुई, कैसे क्या हुआ, ये पूरा बताइए हमको। ये हमारे जो दर्शक देखना चाहते हैं, कई लोगों के प्रश्न भी आए हैं। फिर उसके बाद इनका मतलब मिलना हमसे शुरू हो गया। मिलने के बाद में फिर हमने इनको प्रपोजल दिया कि तुम मुझे पसंद हो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ जी। तो ये मेरे ऊपर हंसी थी बहुत। अच्छा, हंसी। इनको हंसी आई कि ये सब कहाँ होता है, ये सब अच्छा नहीं होता, ये वो समझाया इन्होंने। अच्छा, अजीब सा आपको लगा होगा? अजीब तो लगेगा। फिर ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ अचानक से? ये शायद पता नहीं कैसे हो गया। पहले मैं भी बाद में उसके अट्रैक्ट होने लगी इनकी तरफ और इनका केयर करना। जी। मैं ऐसे शायद 20 में ही 21 में जी मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। इनको डेंगू हुआ था सन 2021 में। अच्छा। तो इनका कोई करने के लिए नहीं तैयार था। ये पड़ी हुई थी तो मैंने किया, लेकिन मेरे भी पेरेंट्स ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाया जी, क्योंकि अगर इनको कुछ हो जाता है तो आगे चल के मेरे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जी। लेकिन फिर मैं पापा मम्मी को मना के सब कुछ, रात के 8:30-9 बजे हम इनको लेने गए जी। नहीं, ये आपके घर में कब से रहने लगी यहाँ पे आके? सन 2022 में। अच्छा। इन्होंने बोला मुझे पार्लर खोलना है जी। तो मैंने कहा कि बाजार में तो दुकान मिलना इम्पॉसिबल है जी। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपको अपने घर में नीचे हॉल है वहाँ पे बेसमेंट में खुलवा देंगे जी। इनका खुला, अच्छा चला जी। अच्छा, आपने पूरा उसमें सहयोग किया जी? मम्मी ने भी किया मेरी। अच्छा। मम्मी को भी अच्छी लगने लगी, मतलब इनका जो केयर करना था जी मम्मी के प्रति, पापा के प्रति बहुत अच्छा लगने लगा। अच्छा, आप लोगों ने जब इस शादी के बारे में मम्मी पापा को बताया होगा तो सबसे पहले आपने अपने जो है गार्जियंस को क्या बोला? मैंने अपने गार्जियंस से नहीं बात की थी, मैंने अपनी बड़ी दीदी से और छोटी दीदी से बात की थी जी। उन लोगों से बोला कि मुझे ज्योति पसंद है और मुझे शादी करनी है जी। तो मम्मी वो दीदी बोली ठीक है। तो हमने कहा हम पापा से तो नहीं कह पाएंगे, आप कहिए जी। फिर दीदी ने समझाया कि मैं एक्चुअल में मेरी शादी 2-3 बार तय हुई और गोद भराई भी, सब कुछ, मतलब सब तैयारियां होने लगी जी। फिर पापा से मैंने बोला मुझे शादी नहीं करनी है जी। मैंने खुद ही फोन वहाँ करके खुद ही मना कर दिया कि वो लड़की अच्छी नहीं है, उससे शादी वगैरह मत करना जी। तो इसीलिए फिर पापा को भी एहसास हुआ कि मत करे। अच्छा, आपने ज्योति जी अपने पेरेंट को कैसे कन्विंस किया? मेरे पेरेंट्स में मेरी मम्मी तो है नहीं, पापा जी थे जी। तो
पहले तो उनको हमने फ्रेंडशिप के बारे में बताया। जी। फ्रेंडशिप से थोड़ा प्रॉब्लम थी, और मैं जैसे इन्होंने बताया कि हम बीमार हो गए थे, इन्होंने साथ दिया। मेरा पापा मेरे यहाँ रहते नहीं थे, बाहर रहते थे। तो ये सब देख के फिर पापा को मैंने कन्विंस किया कि शादी के लिए तो नहीं कर पाए जी। पहले, तो ऐसे ही बोला हमने कि पापा हमें लड़कों में भी इंटरेस्ट नहीं है और हम लड़कों के साथ खुश भी नहीं रह पाएंगे। बहुत सी चीज़ें समझाई मैंने जो इसमें हम सोशल मीडिया पे नहीं बोल पाएंगे। जी। बहुत सी चीज़ें जो हमने बोली और समझाई उनको, तो थोड़ा सा पहले वो गुस्सा हुए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है जी। तो धीरे धीरे फिर हमने उनको कई वीडियोस वगैरह दिखाए, अपने पापा देखो ऐसा होता है, ऐसा वैसा, ऐसे वैसे होता है, सब कुछ किया। अभी भी पूरी तौर से वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है, अभी भी खुश नहीं है, लेकिन ये है हमारे रिश्ते से उनको प्रॉब्लम नहीं है। जी। उनको समाज का थोड़ा सा डर है, यहाँ के मम्मी पापा को समाज का डर नहीं है। शादी में आए थे आपके मम्मी पापा यहाँ पे? वो बाहर रहते हैं, अचानक से शादी हुई तो पापा नहीं आए थे, और भैया भाभी दीदी ये सब लोग आए थे। अच्छा, आपके तो मॉम डैड खुश होंगे? बहुत ज़्यादा। काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं? बहुत ज़्यादा। तो जैसे आप लोग बाहर जाते हैं तो आप लोग तो जैसे वैसे भी सेलिब्रिटी बन गए हैं कन्नौज के अंदर। कन्नौज क्या ऑल यूपी में आप लोगों की वीडियोस वायरल हो रही हैं, काफ़ी आपकी शादी चर्चा में भी है, तो कैसा फील होता है बाहर जाते हैं? अच्छा फील होता है। लेकिन हम लोग ये सोच कर नहीं जाते कि हाँ कोई हमें मतलब ज़्यादा मतलब सेलिब्रिटी समझे, नॉर्मली जाते हैं। जी जी, बस। अच्छा, जब आप लड़की से लड़का बनने का जो प्रोसीजर शुरू हुआ था, तो ये इसके लिए सबसे पहले आपने किसे कन्विंस किया? ये जानकारी आपको सारी कहाँ से मिली ऐसा भी हो सकता है? मैंने नेट पे देखा था जी, वहाँ से मुझे पता चला कि ये सब पॉसिबल है जी। तो मैंने फिर पापा को बोला। जी जी। पापा ने थोड़ा सा मतलब पापा हैं तो पापा तो गुस्सा करेंगे ही, ये सब नहीं होता ये सब। फिर मैंने उनको धीरे धीरे मनाया जी। फिर पापा बोले ठीक है। अच्छा। फिर मतलब तुरंत ही मेरे साथ ये भी अच्छा हुआ कि मेरी एक जमीन पड़ी हुई थी जी, वो सेल हुई थी। अच्छा अच्छा। तो पापा के पास उस समय पैसा भी था जी। पापा बोले ठीक है अगर तुम्हारा मन है तो करवा लो फिर। अच्छा, इन सब में कितना खर्चा आया लगभग? देखिए बताया, मैंने जब डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने 7 लाख रुपए बोला था जी जी। लेकिन प्रेजेंट में मेरा अभी 4 लाख खर्च हुआ है सिर्फ जेंडर चेंज होने में। हाँ, मतलब मेरा कन्वेंस और मेरी ऑपरेशन, मेरी मेडिसिन सब मिला के अभी 4 लाख हुआ है जी। और जो मेरा लास्ट वाला है ऑपरेशन है अब उसमें 3 तो समथिंग होएगा ही, वही लगभग 7 लाख के लगभग। बिल्कुल। तो आप लोगों ने शादी के बाद से अचानक से सोशल मीडिया पे आप लोग आ गए। पहले कुछ दिन तक आप लोग तो आपकी शादी बहुत ही चर्चा में नहीं रही और अचानक से सोशल मीडिया पे आई, आप लोग ब्लॉग वगैरह भी डालने लगे। इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? किसी का मोटिवेशन मिला कि अचानक से एकदम से? जो हम लोग वीडियो पहले ही से डालते थे और शादी हुई थी तो हमें भी शौक था कि हम अपनी शादी हम भी भाई 1-2 लोगों को तो दिखाएं, सबको नहीं बता पाए या सबको नहीं बुला पाए। तो और रिलेशन में तो हम लोग रहे थे 3 साल, उसके पहले सब जानते ही थे, तो हमने कहा शादी को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है जी जी। तो हमने फ्रेंड्स वगैरह से अपनी फ़ोटो और वीडियोस मांगे। हमने कहा भैया जिसने जो लिया वो दे दो थोड़ा बहुत, तो हम लोग भी डाल दे। तो मैंने डाला कुछ इन्होंने डाला, वो पता नहीं कैसे कन्नौज में लोगों को पता चल गया जी, और तो एकदम से जो है वायरल हो गया। वो वीडियोस वगैरह से हो गया। हमारे विवेक भैया है ना जो विवेक अवस्थी जी जी, उन्होंने वायरल कर दिया। विवेक नहीं, विकास अवस्थी, सॉरी हाँ, विकास अवस्थी उन्होंने वायरल किया। उसके बाद आप लोग एकदम चारों तरफ छा गए। हाँ, सबसे पहले मेरे पास विकास भैया का ही, विकास भैया का ही फोन आया था पहले जी। बोले रानू ऐसी ऐसी बात है क्या, सच है? हमने कहा हाँ भैया जी। तो बोले अच्छा, बोले मैं इसको वो मतलब वो कर दूं, अखबार में दे सकते हैं? हमने पापा मम्मी से बोले तो बोले कोई इशू नहीं है, डाल दो जी। ऐसे पढ़ते पढ़ते फिर बहुत सारे अखबारों के मतलब न्यूज़ रिपोर्टर्स के फ़ोन आने लगे जी। बहुत सारे लोगों ने कॉल वगैरह किया जी। फिर तो बहुत ज़्यादा ही फेमस होते चले गए। अच्छा, अब आप लोग इतना फेमस हैं, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिले, बुलाया जाए तो जाएगी क्या? हम तो नहीं जाएंगे। ज्योति जी? दोनों ही जाएंगे। मम्मी पापा जब कह रहे हैं, जब उन्होंने शादी में सपोर्ट किया और वहाँ सपोर्ट करेंगे तो हम लोग जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, जरूर जाएंगे। इतना बड़ा मौका कौन छोड़ना कौन चाहता है? अगर ऑफर आता है तो जरूर जाएंगे, ऑफर नहीं आता तो हम किसी के पीछे नहीं भाग रहे। अच्छा, ऑफर आएगा। और रानू जी, जैसा आपकी मम्मी ने मुझे बताया, मैं यहाँ पे आया था, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? नहीं, सोचा था। तैयारी कर रही, हम करवा रहे हैं। अच्छा, तो अब मम्मी जी करें चुनाव की तैयारी, लड़ेंगी क्या कन्नौज से? अगर मम्मा पापा चाहेंगे तो जरूर लड़ेंगे। और फिलहाल तो मम्मी पापा का क्या है, मतलब वो तो पेरेंट्स हैं, हम ये जरूर चाहते हैं कि जो हमारा अपना कन्नौज है जी, ये लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। और ये मुझे मालूम है कि मेरा कन्नौज
बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जी, और बहुत सपोर्टिंग है, हर एंगल से हर तरीके से इंसान को सपोर्ट करते हैं। कन्नौज की यूथ के लिए कोई संदेश है आपकी तरफ से? मेरे पास कुछ नहीं है। ज्योति जी, बेटियों के लिए कोई संदेश है कन्नौज की? नहीं, जैसे आपकी तरह और कोई शादी करना चाहे? वो देखिए बहुत से हैं ऐसे, जब हम लोगों की शादी सामने आई तो हम लोगों के सामने भी बहुत से लोग ऐसे आए हैं। ऐसे कई लोग होंगे ना आपकी तरह? मतलब ज्यादातर लोग ऐसे ही आ रहे हैं मिलने और हम लोगों से एडवाइस मांग रहे हैं। जी जी। तो हम लोग क्या एडवाइस दें उन लोगों को? लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज के डर की वजह से दबे हुए हैं। बहुत सी ऐसी कन्नौज में बहुएं हैं जो मतलब दब गई हैं आकर। अब वो सोच रही हैं कि काश मैंने भी लड़ लिया होता तो हमारी भी जिंदगी होती। जी जी। बेटियों की तो छोड़ ही दो, बहुएं हैं बहुत सी। मैं किसी का नाम तो नहीं खोल सकती हूँ। नहीं, नाम सार्वजनिक ठीक भी नहीं लगता है। बस इतना कहेंगे कि अपने पेरेंट्स को बिना बताए कोई के कदम ना उठाएं। अच्छा, तो ये बताइए जरा, थोड़ा एक क्वेश्चन हमारे मन में भी और आ रहा है आपके लिए जी। जैसे आप लोगों के परिवार वाले और आसपास पड़ोस के लोग इस शादी से खुश हैं? हाँ, फिलहाल खुश हैं। देखिए ये मोहल्ले वाले या किसी नहीं, कुछ लोग तो करते होंगे कमेंट्स वगैरह। नहीं, अभी सामने से तो किसी ने नहीं की, पीठ पीछे तो भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। वही है सब। हम इंसान क्या चीज हैं। जी जी। सबसे बड़ा होता है माँ बाप का सपोर्ट है। जब तक माँ बाप का सपोर्ट है तब तक समाज कुछ नहीं कर पाता है जी। अगर माँ बाप एक दो वर्ड बोल दे तो अभी सबके सब पूरा मोहल्ला पूरा एरिया खड़ा हो जाएगा आकर जी। ये तुमने गलत किया है। माँ बाप कहीं ना कहीं साथ हैं। कहीं ना कहीं पूरे साथ हैं। दोनों लोगों के साथ हैं। पूरे साथ है। अगर मेरे पापा ऑब्जेक्शन उठाते तो कहीं ना कहीं समाज उठाता। जी जी। अगर वो सामने नहीं आ पाए हैं किसी भी रीजन से, लेकिन साथ तो हैं। अच्छा, शादी के पहले आप लोग कितने साल साथ साथ रहे थे? 3 साल। 3 साल। फिर ये अचानक से शादी का प्लान हुआ? शादी का तो अचानक ऐसे हुआ कि 1 वीक में हम लोगों की शादी तय होके सारी रस्में होके शादी भी हो गई। जी। अब वो तो पापा का मन हो गया एकदम से कि फोटोग्राफी भी होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग तो चुपचाप ही बिल्कुल कर रहे थे। पापा बोले नहीं, हम फोटोग्राफी अपनी यादों के लिए रखेंगे। पापा ने ही हायर किया फोटोग्राफी वालों को भी। जी। उन्होंने ही वीडियो वगैरह बनवाया। मेहमान वगैरह तो आए होंगे शादी में? नहीं, सिर्फ हमारी यहाँ की फैमिली थी और वहाँ की फैमिली थी बस। दीदी थे, उनके बच्चे। तो रानू जी को दहेज मिला आपको? मुझे नहीं चाहिए भैया। दहेज प्रथा के खिलाफ है? बिल्कुल। मम्मी पापा ने भी नहीं मांगा। मांगा नहीं? कभी नहीं। फिर तो आपका सब बच गया। और क्या, एक जोड़े में लेके आए हैं। एक जोड़े में। चलिए रानू जी, आप लोगों ने हमें समय दिया। ज्योति जी, आपके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे दर्शकों से और कुछ कहना चाहती हैं तो चलते चलते बता दीजिएगा। कुछ आपके दिमाग में हो, मन में हो, कुछ बोलना हो, संदेश देना हो। मन में क्या है भैया, हम तो सब सारे बच्चों को यही संदेश। और इनका एक चैनल भी है यूट्यूब पे, उसका नाम जरा बताइए, क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल है ज्योति रानू ब्लॉग के नाम पर। आपको वहाँ डिटेल में स्टोरी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं। और उसे सभी लोग सब्सक्राइब भी करिए इनके चैनल को। स्टोरी मुझे देखनी है, बताइए आप। स्टोरी सुननी है तो स्टोरी में बता दूंगी, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, तभी नहीं हो पा रहा है ये सब पॉसिबल। जिस दिन टाइम मिला उस दिन स्टोरी पूरी आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।